नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में पहले अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। मार्केट इस तरह से बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाता है और मार्केट यहाँ पर यूटर्न लेते हुए छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट इस तरह से बेयरिश पोजीशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश करता है। आज मार्केट यहाँ पर इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट में ओपनिंग होता है और ये जो मार्केट का सपोर्ट था, प्रीवियस लो था, इसको मार्केट ब्रेक करते हुए इसके नीचे ओपन होता है। लेकिन ओपन होने के बाद मार्केट में हम देख सकते हैं रिकवरी देखने के लिए मिलता है। फास्ट कैंडल में एक बड़ा रिकवरी देखने के लिए मिलता है, फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है और इसी सपोर्ट एरिया पर मार्केट में फिर से बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है। यानी कि मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया है और उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया है और मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आज नजर आया है। यानी कि यहाँ पर कोई मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया नहीं है। इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक किया और ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट में इसका ब्रेक हुआ, फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा या फिर मार्केट यहाँ पर इस तरह से फिर से रिकवरी करते हुए ऊपर चला जाएगा। देखिए ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मार्केट में मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मार्केट का प्रीवियस लो था, प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट में क्या हुआ, एक रिकवरी नजर आया है आज। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो मार्केट गैप, इतना बड़ा गैप क्रिएट किया है, इस गैप को मार्केट फिलअप करने के लिए फिर से ऊपर जा सकता है। यानी कि मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग तो हो सकता है, लेकिन कब मार्केट ऊपर जाएगा, जब मार्केट इस तरह से बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करेगा छोटे टाइम फ्रेम पर, तब मार्केट ऊपर जा सकता है। यानी कि इस तरह से अगर मार्केट में अगर कोई बड़ा मूव इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर इस तरह से बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन किया, या फिर इस तरह से यहाँ पर ये जो बड़े बड़े कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इस तरह से अगर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है तब भी मार्केट ऊपर जा सकता है। या फिर इस तरह से छोटे टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन होता है तो भी मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट कब नीचे आएगा, हायर एरिया पर मार्केट में जब रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा और छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट इस तरह से बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करेगा, तब मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है, तब मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट का अभी जो सपोर्ट एरिया फॉर्मेशन हुआ है 21,740 से लेकर 21,798 तक का ये एरिया है। और उसके बाद मार्केट का जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया हम कंसिडर कर सकते हैं, जहां तक मार्केट का गैप है, यानी कि 22,928 से लेकर 23,022 तक का ये जो एरिया है, इस एरिया को हम मार्केट में अभी रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बीच मार्केट का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 22,500 का। अगर मार्केट ऊपर जाते जाने के बाद अगर इसी एरिया के आसपास मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, इस साइकोलॉजिकल लेवल को देखते हुए अगर सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। लेकिन इसके ऊपर भी प्राइस अगर सस्टेन कर जाता है तो मार्केट, जाहिर सी बात है, इस रेजिस्टेंस एरिया को रिटेस्ट करने के लिए फिर से आ सकता है। यानी कि इस मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। और उसके बाद अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन मार्केट में फॉर्मेशन हुआ है, इस ट्रेंड लाइन का भी मार्केट में ब्रेक हो जाएगा और मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। अगर चार्ट को हम और भी छोटा करेंगे तो हम देख सकते हैं मार्केट में इस तरह से एक डब्लू पैटर्न का भी फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर मार्केट में इस तरह से एक डबल बॉटम पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो जाएगा और मार्केट इस तरह से फिर से ऊपर जा सकता है। अगर इसी लेवल के ऊपर ये जो मार्केट का प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है, इसी रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेक कर देता है, तो मार्केट फिर से हमेशा के लिए बुलिश हो जाएगा और मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट इस तरह से डबल डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन क्या है और उसी हिसाब से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर गैप एरिया है। गैप एरिया को फिल करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अभी मार्केट हमारे लिए बुलिश है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। तो कल हम इसमें कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में, यहाँ पर आज ओपन होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है और ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा बहुत सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आ जाता है और इसी एरिया पर मार्केट में फिर से सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और मार्केट फिर से ऊपर जाता है। यानी कि मार्केट में यहाँ पर हम देख सकते हैं एक तरह से, इस तरह से एक डब्लू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है और डबल बॉटम पैटर्न का भी छोटे टाइम फ्रेम पर फॉर्मेशन हुआ है, जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर जो मार्केट का प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए इसके ऊपर मार्केट क्लोज किया है, यानी कि मार्केट में स्ट्रांग बुलिशनेस नजर आ रहा है।
अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो नो डाउट इस साइकोलॉजिकल एरिया को, इस साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर इसी एरिया के आसपास कहीं पर मार्केट ओपन होता है और हाई के ऊपर मार्केट क्रॉस करने लगता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है और मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन दिक्कत को होगा जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा लेकिन हायर एरिया पर सस्टेन नहीं करते हुए नीचे आ जाएगा, तब मार्केट में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए होंगे उन लोगों को मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर लेगा और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगा। और उसके बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट नीचे आएगा और नीचे आने के बाद हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ पर सेलर स्टॉप का फॉर्मेशन करते हुए फिर से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में इतना बड़ा बाइंग हुआ है और बाइंग होने के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो किसी भी एरिया पर बायर्स फिर से यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और मार्केट को फिर से ऊपर पुश कर सकते हैं। यानी कि मार्केट इस तरह से बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इस लेवल के ऊपर डायरेक्टली बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे तो मार्केट क्या करेगा, ये हो सकता है मार्केट फिर से बायर्स को ट्रैप करते हुए नीचे आ जाएगा। और लोअर एरिया पर मार्केट क्या करेगा, लोअर एरिया पर मार्केट इसी एरिया के आसपास कहीं पर मार्केट में फिर से बाइंग देखने के लिए मिलेगा और मार्केट यहाँ पर इसी लेवल के नीचे जितने लोग सेल करेंगे उनको भी मार्केट ट्रैप करते हुए फिर से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो ही हम बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन होगा तो ही बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं होता है, एक दो कैंडल के बाद मार्केट फिर से नीचे आ जाता है और इस तरह से नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पर रिटेस्ट लेकर नीचे आने की कोशिश करता है, बेरिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है या फिर मार्केट को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक हॉल्ट कैंडल का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद नीचे आने की कोशिश करता है, तो ही हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, इसी लेवल तक कम से कम हमारा टारगेट हो सकता है। यहाँ पर 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी लेवल के आसपास हमारा टारगेट हो सकता है। इस लेवल को मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है और उसके बाद यहाँ पर अगर बाइंग होता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिले तो अभी हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसी एरिया के आसपास अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है तो देखना पड़ेगा मार्केट में किस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है। ज़्यादातर अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है तो पहले मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट थोड़ा सा पहले ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट पहले नीचे आने की कोशिश करता है तो इस तरह से मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी एरिया पर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट पहले नीचे आता है और यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेता है, यहाँ पर प्राइस का रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद इसी एरिया पर मार्केट इस तरह से पुल बैक लेता है या फिर होल्ड कैंडल के बाद मार्केट में फिर से बाइंग होता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। अगर मार्केट में मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होता है इस एरिया के आसपास, तो गैप डाउन ओपनिंग होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर मार्केट में सेलर्स हैं, यहाँ पर मार्केट में बाइंग हुआ और बायर्स को निकलने के लिए मार्केट क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग हुआ। तो उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद भी हम प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता हुआ देखेंगे। कुछ टाइम हम वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट में किस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है। अगर ओपनिंग होने के बाद, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाता है तो यहाँ पर हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद पहले अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा इसी एरिया पर प्राइस रिजेक्शन लेकर नीचे आता है या फिर इसको प्राइस ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है। अगर डायरेक्टली मार्केट में यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर नीचे आने की कोशिश करता है, यहाँ पर प्राइस का नीचे आने की कोशिश करता है और यहाँ पर प्राइस ऊपर लेकर ऊपर जाता है तो यहाँ पर भी हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट इसको ब्रेक करते हुए नीचे आता है और इसके नीचे सस्टेन होता है या फिर ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेता है और उसके बाद प्राइस से नीचे आता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इसी हिसाब से अगर प्राइस ऊपर जाने के बाद इसी एरिया पर रिजेक्शन लेकर नीचे आता है, मार्केट यहाँ पर इस तरह से बेरिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पर भी हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो जैसे मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ये भी 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर भी हम क्लियरली देख सकते हैं
मार्केट में पहले बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट इस तरह से एक गेम पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश करता है। यहाँ पर मार्केट का दो टॉप फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर मार्केट में इस तरह से एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, जिस हिसाब से मार्केट नीचे फॉल करने की कोशिश करता है। आज मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होता है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से नीचे आता है और यहाँ पर इस एरिया पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट का जो नियरेस्ट सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है 49,166 से लेकर 49,291 तक का ये एरिया मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और उसके बाद ये जो मार्केट का पहले सपोर्ट एरिया था, इसी सपोर्ट को एरिया को मार्केट ब्रेक कर चुका है और आज देख सकते हैं पहली कैंडल में मार्केट इसी एरिया के आसपास आकर यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे गया है। यानी कि ये जो एरिया है इसी एरिया को हम मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर करेंगे। तो ये एरिया 50,461 से लेकर 50,647 का ये जो एरिया है, इसी एरिया को हम रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अगर प्राइस इसी एरिया के आसपास जाता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, रिजेक्शन लेकर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। इस तरह से मार्केट में बेरिश पोजीशन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में 49,000 का नीचे साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी लेवल के आसपास मार्केट में सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट ऊपर गया है और उसके बाद फिर 49,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इस लेवल को मार्केट ज़्यादा रेस्पेक्ट किया नहीं, इसको ब्रेक करते हुए ऊपर चला गया है। लेकिन ये जो एरिया है 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ पर भी प्राइस में थोड़ा सा रिजेक्शन देखने के लिए मिला है और यहाँ पर प्राइस इसी एरिया पर रुका है। तो मार्केट जिस तरह से ये जो लेवल से इस लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए मूव करता है, उसी हिसाब से हम कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम समझते हैं कल इसमें हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आने की कोशिश किया, फिर यहाँ पर इसी एरिया पर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया है, यानी कि मार्केट में इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट अगर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मार्केट इसी एरिया से रिजेक्शन लेकर नीचे आता है या फिर इसको ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है। अगर मार्केट इसी एरिया के आसपास कहीं पर फ्लैट ओपनिंग होता है और 50,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इसी एरिया से प्राइस इससे रिजेक्शन लिया है, इसको प्राइस फिर से रेस्पेक्ट करने के लिए, इसको रिटेस्ट करने के लिए फिर से जा सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन प्राइस अगर यहाँ पर रिजेक्शन लेकर नीचे आ जाता है और बेयरिश पोजीशन का फॉर्मेशन होता है, तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ पर मार्केट इस तरह से जो प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन क्या है 49,500 लेवल का मार्केट यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है, इसी लेवल को मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो उसी हिसाब से बेयरिश पोजीशन का फॉर्मेशन होता है, तो हम सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट थोड़ा बहुत फॉल कर सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए इस एरिया के आसपास कहीं पर गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद देखना पड़ेगा इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है या फिर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेकर नीचे आता है। अगर एक दो कैंडल में इस तरह से प्राइस डायरेक्टली नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ पर अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली अगर गैप अप ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के बाद प्राइस ऊपर चला गया और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होते हुए बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर भी हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस एरिया पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद ऊपर जाता है और ऊपर हायर एरिया पर मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है और इसी लेवल के नीचे मार्केट आ जाता है, तो यहाँ पर हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से नीचे आ सकते हैं। लेकिन मार्केट में इसी एरिया के आसपास कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग होता है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जैसे यहाँ पर मार्केट में बाइंग हुआ है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर बाइंग हुआ, फिर से मार्केट अगर नीचे आता है तो इसी एरिया के आसपास फिर से बाइंग देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल एरिया भी है और नीचे मार्केट का सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है और ये जो लेवल है इसको मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर प्राइस सस्टेन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है या फिर प्राइस इसको ब्रेक डाउन कर देता है। अगर यहाँ पर प्राइस फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन करते हुए इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से नीचे फॉल कर सकता है। तो जिस हिसाब से मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।